वार्स का होता है अभी कंपटीशन वाला पेज में आप लोग लिखिए। एगो बच्चल था ना कैमा क्योंकि हमको याद तो नहीं कि कहाँ तक बताए थे। 13 तक बता दिए थे, एगो बाकी था। प्रूव दैट एक्सरसाइज। हाँ, इसके हिसाब से तो कुछ और है, पुराना वाला के हिसाब से 8.1। क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट। इसको तो हिंदी इंग्लिश कुछ में भी लिखिए, ऐसे ही लिखाएगा। ज़्यादा हिंदी अगर कोई लिखना चाहते हो तो ऐसे होगा, सिद्ध करें कि, क्या सिद्ध करना है, सिग्मा r 0 हो जाएगा n तक और 3 to the power r dot n combination r is equal to 4 to the power n। लिखो। फिलहाल इधर 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 ये वाला जो है ना, इस पर अभी ध्यान नहीं देना, नहीं तो पता चला सब ऊपरे ऊपरे उड़ जाएगा। ये ध्यान नहीं देना, मतलब बता देंगे कि है कुछ, अभी ध्यान नहीं देना इस पर। ये क्या है, ये सिग्मा मतलब होता है जोड़, समेशन। और आर जो देख रहे हैं वो आर स्टार्ट होगा 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कहाँ तक जाएगा, n तक। लोअर वैल्यू अगर देखे तो 0, अपर वैल्यू देखे तो n तक। तो इधर वाला छोड़ दो, इधर कन्फ्यूजन हो जाएगा। RHS से लेके चलिए, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कितना है, 4 to the power n। अब 4 to the power n तोड़ल सिखाए हैं, यार लिखो 1 + 3 पे पावर n। अरे 7-8 दिन से यही सब चीज़ तो सिखा रहे हैं कि यार कैसे तोड़ना। फिर कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, मतलब इसको एक्सपेंड करो। बोलो क्या क्या लिखें बताइएगा। पहले क्या लिखें, n कॉम्बिनेशन 0, पहले तो यही लिखना। शुरुआत तेजे से होता है, 1 लिखे चाहे तो कि 1 लिख दें, 1 लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क। अरे इतना बार तो बोले, बार बार एक ही बतिया बोलते रहे कि 1 अगर लिखेंगे भी, चल लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो किसको बैठाना, 3 to the power कितना, 0। फिर बोलो n कॉम्बिनेशन 1, फिर 1 लिखें चाहे नहीं, 3 to the power 1, फिर n कॉम्बिनेशन 2 और 3 to the power 2। एक जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं, शुरू से ही हम बोल रहे हैं बार बार n कॉम्बिनेशन 3। जैसे अगर मान लो 1 लिख भी देते तो क्या होता, 1 पर पावर कितना लिखते, अगर लिख भी देते तो 1। 1 पर पावर 1, सच्चे में नहीं समझ में आ रहा है सबके। अगर 1 लिख देते ना तो 1 पर पावर बैठाते n-3। जैसे अगर यहाँ 1 लिख दें ना तो 1 पर पावर बैठाते n-2। अगर यहाँ 1 लिखते ना तो n-0। अगर यहाँ 1 लिखते ना तो क्या लिखते, n लिखते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 पे जितना पावर देना उतने रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 पे पावर बोलो, 1 लिखने बेकार हो जाएगा। फिर बोलो n कॉम्बिनेशन 4, डायरेक्ट 3 पे पावर डॉट 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 n कॉम्बिनेशन n 3 to the power n, जो भी है
ये ध्यान रहे किसको तोड़ रहे थे, राइट हैंड साइड। गौर से देखें तो सभ्य में इसी प्लस है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, ऐसी कहाँ तक चल गए लेके एन तक। अब जहाँ तक उसको लेके जाए और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि एन कॉम्बिनेशन ये 0 है, फिर क्या है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। मतलब ऐसे अपर सफिक्स सब में लोअर सफिक्स धीरे 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 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो बोलेंगे लोअर सफिक्स आर। बता देंगे कि जहाँ पे, चलो ऐसे लिख देते हैं कि वेयर, लिख भी देते हैं कि वेयर आर इज इक्वल टू होल नंबर बोलो, या फिर इसी को बोलो पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, कहेंगे नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव। अरे मतलब लोअर सफिक्स जो है वो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, तो जब ऐसे पहला दूसरा तीसरा जब जोड़ते हैं ना, तो जोड़ने को ही हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से। अब बोलते हैं कि जो आर लिखे हैं ना वो एक तरह से इंटीजर है, और इंटीजर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 0 से, अब बढ़ते 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कहाँ तक गया एन तक, तो अपर सफिक्स एन हो गया। ये एन तो रहेगा और आर कहाँ तक गया है देख लो, 1, 2, 3, आर 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 0 से स्टार्ट हुआ, 1, 2 कहाँ तक गया एन तक, वही अपर सफिक्स। अच्छा इतना होने के बाद भी कुछ तो बच रहा, ये 3 कहाँ गया, 3 टू दी पावर 0, फिर 1, फिर 2, उस पर भी आर ज़्यादा होगा, तो यही चीज़ संभल के ऐसे लिखेंगे सिग्मा आर 0 से स्टार्ट हुआ एन तक, ऐसे लिखो 3 टू दी पावर आर एन कॉम्बिनेशन आर, एल एच एस यही तो है, एल एच एस यही था। तो हम आर एच एस में तोड़ना शुरू किए 1+3 से। आपको कैसे पता चला 3 टूटेगा, इतना भी अंधेरा नहीं है, अभी नहीं दिखाई दे रहा है, 3 है ना, इसलिए समझ में आया कि 1+3। इसको तोड़ना शुरू किए, एक लाइन तोड़े, दूसरा लाइन में तो साबित हो गया। समझे तो ठीक, नहीं समझे तो नोट डाउन कर लीजिए। कुछ कुछ हिसाब अगर नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा 1-2 बार बना लो, समझना छोड़ो, रटा जाता है। हो गया।
इनमें से